nice location. ये राइड, ये जो वाटर राइड था, ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस है। डर लगने लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं। दिल कर रहा है कि नहा ले यहाँ पे, पर अभी नहीं, अभी बहुत दूर तक जाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू उलिसेस एंड व्हील्स। और मैं प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी आप लोग बने रहे साथ में, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज बहुत दिनों बाद मैं राइड के लिए निकल रहा हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, मेघालय। तो हमारा प्लान ये है कि पहले दिन मैं जाऊँगा शिलोंग, एक कॉन्सर्ट है उसे अटेंड करने के लिए, और उसके बाद आई विल बी हैविंग ओनली वन डे ऑन माई हैंड, सो I'll be trying to explore as much as possible and will try to show you some beautiful places. So अब बने रहिएगा हमारे साथ. So let's begin the ride. अगर हम श्रीकोना, लेफ्ट में है ONGC का ऑफिस और सामने राइट में है IITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये ओवरब्रिज हाल ही में बना है, इसकी वजह से बहुत आसानी हुई है। पहले तो बहुत जाम होती थी, और दो हो जाए तो अच्छा है। और ख़ास करके बदरपुर घाट का जो प्लेस है, जो पॉइंट है, वहाँ पे एक ओवरब्रिज या फ्लाईओवर होना बहुत ज़रूरी है। रोड कंडीशन बराक वैली की तो क्या कहें हम। समर में आप या रेनी सीजन में आप कहीं निकल ही नहीं सकते हो। बस यही एक सीज़न है जब आप कहीं राइड पे निकल सकते हो। रेस्ट ऑफ इंडिया से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी तरह से बनी रहती है, नहीं तो मानसून में तो पूरा कट ऑफ हो जाता है। और लास्ट मानसून में जब मैं गया था दार्जिलिंग राइड में, तो आते वक्त मतलब कितनी मुसीबत उठानी पड़ी। पूरा दो जो रास्ते हैं सिलचर आने की, बराक वैली में आने की, वो है NH6 और NH27, और दोनों का हालत बहुत ही ख़राब है। NH27 तो 1996 में इसकी इनागोरेशन हुआ था, अब तक उसका काम चल रहा है, पता नहीं कब होगा, बस जल्दी से हो जाए। राइट नाउ वी आर इन धलेश्वर पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसे आप बराक वैली की तीनों डिस्ट्रिक्ट का एक मीटिंग पॉइंट कह सकते हो आप। तो यहाँ से लेफ्ट में जो है, तो वो उधर जाओगे तो आप हैलाकंदी चले जाओगे, और हैलाकंदी होकर आप यहाँ से आइजल तक निकल सकते हो। और मेरे पीछे तो एक कछर, अभी हम कछर में ही है, और ठीक सामने है करीमगंज, जो कि अब हो गया है श्रीभूमि। तो ये था पुराना धलेश्वर का पॉइंट। तो अभी तो नया बाईपास बन गया है, तो इधर से कोई नहीं जाता है। और हमारे सामने है 5 ग्राम में एक पेपर मिल हुआ करता था, अभी तो नहीं है। दो जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे बराक वैली के, एक था शुगर मिल जो कि आनीपुर में था, और दूसरा था ये पेपर मिल। जब ये दोनों अगर अब होते तो बराक वैली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती। तो इंडस्ट्री की कमी है हमारे यहाँ। ये जो पोर्शन है ये एक सिंकिंग जोन है, और मानसून के टाइम बहुत बार ये हिस्सा बिल्कुल, ये जो बराक रिवर है देख सकते हैं राइट में आप, इसके नीचे चला जाता है, पूरा पानी के नीचे चला जाता है पूरा। तो कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है, कोई अल्टरनेटिव रूट अभी तक निकला नहीं है इसका। तो ये जो बराक रिवर है, ये बराक वैली का मेन रिवर है। बराक रिवर की ओरिजिनेट मणिपुर हिल्स से होती है, और वहाँ से ये बराक वैली के होकर फिर बांग्लादेश में चली जाती है। अभी हम क्रॉस करेंगे बराक को, सामने ही ब्रिज है। ये रिवर बहुत ही बड़ी है और बहुत ही सुंदर।
तो यहाँ से सोनापुर है 60 किलोमीटर। काटीगढ़ हम आगे हैं, और अगर हम सोनापुर पहुँच जाएंगे तो मतलब हम पहुँच गए। हमने गुमरा बाजार को भी क्रॉस कर लिया है अभी। सो मेघालय में एंटर करने जा रहे हैं, और आप सामने देख सकते हैं पहाड़। वाह, हालांकि बहुत ही क्लाउडी या फॉगी है, बहुत ही धुंधला सा है। बारिश होने वाली है क्या? ऐसा हुआ तो गए हम, क्योंकि हम रेनकोट भी नहीं लाए। मतलब अंधेरा अंधेरा जैसा है पूरा, ना ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया में एंटर कर रहे हैं। ट्रकों का लाइन बहुत आगे से आज शुरू हो गया, पता नहीं जाम है कि नहीं। वैसे भी हम लेट हैं, ऊपर से अगर ऐसे जाम हुआ तब तो हो गया। कब पहुंचेंगे कोई गारंटी नहीं है। वाह, ये टोल गेट क्रॉस करते ही देखो नज़ारा पूरा बदल गया। अभी राइड का मज़ा आएगा। रास्ता भी अब ठीक है, पहले से तो बेहतर ही है। मज़े से जाएंगे, बस जाम ना हो और हम बस टाइम से पहुंच जाए बस। पूरा रास्ता जाम, पूरा रास्ता ही जाम है। हम उमकियांग पहुंच गए हैं। हाँ, सामने है उमकियांग मार्केट, और उमकियांग से लेफ्ट की तरफ एक रास्ता है। 4 व्हीलर नहीं जाती है पर बाइक जाती है, पर प्रॉब्लम है कि एक सस्पेंशन ब्रिज है, तो देखना पड़ेगा। अगर वो बाइक लेके हम क्रॉस कर सकते हैं, और अगर बाइक अलाउड है तो हम उधर ही चले जाएंगे और सीधा हम डाउकी निकलेंगे। यह कि लोगों को तो शायद आदत हो गई है इन सब की। खराब रास्ता, धूल, मिट्टी और जाम, ये सब उनकी ज़िंदगी का पार्ट है। और हमारा भी, जब भी हम इधर आते हैं इस रास्ते से, मतलब आपको बराक वैली से बाहर निकलना हो तो आपको बस ये सब झेलना ही है आपको। किसी भी राइडर या ट्रैवलर के लिए बराक वैली कोई अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ से आप कहीं निकल ही नहीं पाओगे। आप बराक वैली से बाहर निकलोगे तब ना आप बाकी जगह में जाओगे। तो हमेशा आप एक आइलैंड की तरह ब्लॉक होके रहते हो। हमारा बाइक का जो राइड मोड है वो ऑन रोड मोड में था, अभी इसको ऑफ रोड में कर दिया है। अब थोड़ा कंट्रोल और स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो पहले ही करना था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब लगता है इधर से आके मुश्किल ही कर दिया हमने। अच्छा था कि हम थोड़ा घूम के ही पर NH27 होके जाए, इससे तो अच्छा ही होगा वो रोड। अब तो आ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। धूल में लथपथ, मतलब क्या कहें, मतलब पहचानने की कोई चांसेस है नहीं। इतनी मुश्किल, इतनी मुश्किल, बाप रे बाप। सच में बराक वैली वन ऑफ द मोस्ट अंडरडेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया, सच में। तो गाइस हम मालीडोर जो ब्रिज है वो छोड़ के थोड़ा ही ऊपर आए, और यहाँ पे इतनी धूल है, रास्ता इतना ख़राब है कि क्या कहूँ। आप देख सकते हो पीछे
और इस तरह की जाम है, मतलब अब डर लगने लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं। तो सामने लुमसुलुम तक ऐसा है आधा, मतलब 30 किलोमीटर और हमें ऐसे मतलब धूल का समुंदर बोल सकते हो, तो 1 फीट से ज़्यादा होगा और ऊपर से वो कंकर पत्थर भी है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये राइड, ये जो पार्ट है राइड का, ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस है। देखते हैं कैसा होता है राइड, चलिए चलते हैं आगे। हाँ, फिर से अटक गए। ओह, अभी थोड़ा फिर से अच्छा रास्ता मिला है, थोड़ा खुले हवा में सांस लेते हैं। ये भी कोई रास्ता है, देखो ये इस गाड़ी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता है ही नहीं, दिस इज नेशनल हाईवे NH6। शर्म आनी चाहिए। तो डाउकी वाला जो शॉर्टकट था, तो वह एक भैया थे, वो बोल रहे थे कि मत जाओ अभी, क्योंकि बिल्कुल मतलब बॉर्डर के बगल से निकलता है रास्ता, और हम तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, दिन में रात हो जाएगी। तो रात में अगर बॉर्डर के साइड में ऐसे कैमरा वैमरा लेके घूमेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर पूछताछ करेंगे, लेट होगा हम और भी, और फिर रास्ता अनजाना है, लोकेशन काम नहीं किया तो कहाँ जाएंगे। तो यही सोच के हम मेन रोड में ही आ गए फिर से वापस। कैसे कैसे करके निकल रहे हैं हम, फिर से हम धूल के समुंदर में आ गए हैं। बाइक को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। अरे अरे अरे, कभी कभी बाइक फ्लोट कर जाता है धूल के ऊपर, तो इतनी धूल है। तो बस हैंडल को पकड़ के रखना है और ज़ोर से नहीं, बस उसे फ्लो होते देना है अपने हिसाब से। देखिए यह तो पहले जैसा हालत हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा हुआ मैंने पिछले महीने, मतलब पिछले हफ्ते टायर बदला, सामने का जो टायर था उसका ग्रिप नहीं था, तो हमने चेंज कर लिया। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो यह नहीं जा पाते हम इस रास्ते से। अभी चेन स्प्रॉकेट का भी हालत ख़राब है, बदलना है। अभी गुवाहाटी में फ़ोन किया है, तो अगर टाइम होगा तो हम गुवाहाटी जाके चेन स्प्रॉकेट चेंज कर लेंगे, बाइक की सर्विसिंग भी कर लेंगे। फिर से हम धूल में। तो ये रास्ता है कि मतलब कोई, कहाँ जा रहे हैं? अरे 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 अरे, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना है बाइक को। ऊपर से विजिबिलिटी तो ज़ीरो हो गई है। अब आप देख सकते हैं, शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल का एडवेंचर हो गया। और हम सोनापुर टनल पहुंच गए हैं, एक हर्डल तक पार हुआ। और नीचे ये सोनापुर रिवर, और इसकी पानी बहुत ही सुंदर है।
देखते हैं नीचे जा पाते हैं कि नहीं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ओके सो हम आ गए हैं सोनापुर रिवर में। थोड़ा रिलैक्स करते हैं यहाँ पे। बहुत हार्ड ऑफ रोडिंग हुई हमारी। नदी के पार ही चलते हैं। चलो गाइस, कुछ इस तरह की हालत है। हम सोनापुर तक पहुंच गए हैं और सोनापुर रिवर में पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, पर अब देखा है बहुत ही अच्छा सा बनाया, ब्रिज बनाया है, कैंपिंग की फैसिलिटीज़ है। कभी यहाँ भी आएंगे, पर अभी तो शिलोंग या डाउकी अभी सोच रहे हैं क्या करें। तो पानी बहुत साफ़ है, पहले मुँह धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। इतनी साफ़ पानी है, वाह। इस टूर के बाद, मतलब इस जर्नी के बाद तो शांति है। दिल कर रहा है कि नहा ले यहाँ पे, पर अभी नहीं, बहुत दूर तक जाना है। रिलीफ है। और सामने थोड़ा ब्रिज में से चढ़ के आते हैं। हेलो, आ जाओ। नाइस लोकेशन। कैंपिंग तो है, हम चाहे तो यही रुक सकते हैं, क्या करें। रुक जाए यहाँ पे, जाए शिलोंग, मज़ा लेते हैं इस जगह का। हम फ्रेश हो गए हैं और एक छोटी सी दुकान है, यहाँ से हम मैगी खाएंगे और चाय पियेंगे और फिर रवाना होंगे यहाँ से। मस्त, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए चारों तरफ, वो पीछे है ब्रिज, जो सोनापुर ब्रिज है, वो क्रॉस करके हम आए हैं और अब जाएंगे इस तरफ। सो हमने यहाँ पे जो चाय ऑर्डर दिया था आ गया है, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर अंधेरा होने को है, तो जल्दी से हम अपना मैगी को ख़त्म करते हैं और फिर रवाना देते हैं। अभी बहुत रास्ता जाना बाकी है, अभी हमें 150 किलोमीटर और जाना है, तो रात तो हो ही जाएगी, कोई बात नहीं। वाह, ऑसम। ओके, सो निकल गए हैं हम और अब सीधा हम जाएंगे डाउकी। वक्त पे बात कर लिया है हमने, कैंपिंग करेंगे और कहा है कि हमें 4 घंटा लगेंगे, तो कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। तो ज़्यादा थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए हमने सोचा था क्या करें, और उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। तो बस चलते हैं डाउकी और डाउकी की खूबसूरती एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इसको फिर से जाम। तो करीब 1 घंटा जाम में रुकने के बाद अब जाके हम निकले हैं, और अब यहाँ से लेड्रिम्बाई है ओनली 30 किलोमीटर्स, तो जल्दी पहुँच जाएंगे।
और रास्ता इस तरफ से तो मतलब सोनापुर जो ब्रिज है उसे अगर आप पार कर लेते हो, क्रॉस कर लेते हो, तो रास्ता बिल्कुल सही है। তোমার বাসা কই? ওদিকে নি কালাইন। उसमें पूरा दिखता ना दिया था ना? हाँ पूरा दिखता ना इधर वाला। हाँ हाँ, ये है चैनल है, आप देख सकते हो। ये वाला क्लिपिंग में डाल दूंगा। वाला भी होता है, इसका भी चैनल है। लेके लो फोटो मारी दो, সাবস্ক্রাইব করিও। এটা ফাইবার আমি দিয়ে দিব ভিডিওত, ঠিক আছে? আই গে আই চলতে হ্যাঁ। ओके, तो हम फुल भरवाए वहाँ पे और बहुत लंबा जाम था। ऐसा जाम मैंने आज तक नहीं देखा। एंड वी आर इन क्लेरियट नाउ। बाजार वज़ार बंद होने वाला है, ठंड ज़्यादा है और फॉग भी बहुत ज़्यादा है। और हम पहुंच गए हैं अभी लट्रिम भाई। यहाँ थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कुछ खाया जा सकता है कि नहीं। हमारा होटल है स्टार लाइन, है ना? स्टार लाइन नहीं, यस। और मेरा लोगो है अब भी यहाँ पे। इस होटल में मैंने पहली बार लोगो लगाया था अपना, अभी है ये, अच्छी बात है। सो मैं आ गया हूँ लट्रिम भाई, और हमेशा की तरह हूँ होटल स्टार लाइन में है। हमने सोचा कि डिनर कर लेते हैं, 8 बज गए हैं। तो हमने एक फ़िश थाली ऑर्डर किया है और साथ में ड्राई फिश का चटनी भी है, दाल भाजी है, अच्छा ही है। तो खाते हैं और जल्दी से हम निकलते हैं शिलोंग के लिए। शायद 11 बज जाए हमें पहुँचते पहुँचते। चलिए। सो डिनर करके हम फिर से निकल गए हैं और शिलोंग यहाँ से लगेगा हमें 2 घंटा और 15 मिनट। और रास्ता में इतना ज़्यादा फॉग है, शायद उससे ज़्यादा भी लग जाए टाइम। ध्यान से धीरे धीरे चलाना होगा हमें। हम पहुँच गए हैं शिलोंग बाईपास। यहाँ से हम राइट सीधा जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे गुवाहाटी, पर हमें अभी जाना है शिलोंग, तो हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट। देखिए यहाँ से राइट है गुवाहाटी और अभी हम एंटर कर रहे हैं शिलोंग में। ये कुछ रूम इस तरह से, एक ही रूम है और इधर बैल्कनी है, उधर बाथरूम है। और कल मैं आपको पूरी रूम टूर दे दूँगा। अभी बहुत टायर्ड हूँ, तो डिनर तो कर लिया है भाई, बस सोना है, आज रेस्ट करेंगे। और कल हम जितने भी लोकल साइट सीइंग हो सके, जितना टाइम है उतने में हम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और कॉन्सर्ट में भी हम जाएंगे एड शीरन का, तो वहाँ भी आपको ले चलेंगे। और वो भी हम जितना अलाउड तो नहीं होगा रिकॉर्डिंग, फिर भी हम जितना कर सकेंगे आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।